To the show, this is Dr. Anurag MBBS from SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, फॉरेंसिक मेडिसिन में आज हमारा टॉपिक है रीजनल इंजरीज। ठीक है, रीजनल इंजरीज हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्कल फ्रैक्चर। इस जो हमारा स्कल है इसके ऊपर फ्रैक्चर्स हो जाता है। ठीक है, जब हमला होता है, अटैक होता है वेपन से, देन फ्रैक्चर हो जाएगा स्कल का। कितने टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आसान भाषा में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चिल होके, रिलैक्स होके, सब आराम से बैठ जाए, सब कुछ समझ में आएगा, ये हमारा वादा है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। कि स्कल जो है, स्कल की जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो बोन होती है वो होता है टेम्पोरल बोन। इधर होती है टेम्पोरल बोन। ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन क्या है? टेम्पोरल बोन होती है। अब जो स्कल फ्रैक्चर है गाइस, ये हमारा स्कल है। ठीक है, ये स्कल हो गया। ठीक है, अब स्कल जो फ्रैक्चर होता है, स्कल पे जो फ्रैक्चर होता है वो हमले से होएगा। ठीक है, अब स्कल फ्रैक्चर डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको वेपन से हिट करें स्कल को, देन डायरेक्ट इंजरी हो जाएगी, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, ट्रॉमा दे, हम हेड पे ट्रॉमा दें। इनडायरेक्ट में क्या आता है गाइस? मान लो ये एक ह्यूमन है, ये जमीन है, इस जमीन पे ये एक ह्यूमन है, ये इस जमीन पे गिरेगा। ठीक है, अब जब गिरेगा गाइस, जमीन पे गिरेगा, ये गिर गया भाई, ये जमीन पे जब गिरेगा तो जमीन पे गिरेगा तो फोर्स लगेगी, जमीन पे फोर्स लगेगी। तो जमीन पे जो फोर्स लगी, अब जमीन पे फोर्स लगेगी तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? जो फोर्स नीचे लगी वो इस ह्यूमन के ऊपर भी, ह्यूमन को भी फील होगी। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स है इस ह्यूमन के ऊपर जाएगी, और वर्टिब्रल कॉलम होते हुए ये फोर्स कहाँ जाएगी? स्कल में जाएगी। ठीक है, स्कल में लगेगी, एंड स्कल में क्या होगा? ट्रॉमा होगा, और स्कल का फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, जब ये गिरेगा भाई, आप जब गिरते हो तो ये जो फोर्स लगेगी वो फोर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ भी लगेगी। ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? स्कल के अंदर फ्रैक्चर कर देगा वो फोर्स। ठीक है, तो इससे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, अब गाइस जो स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। पहला आता है फिशर फ्रैक्चर। इसमें गाइस क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर है। इसमें क्या होता है? हैवी वेपन होता है। एक चीज ध्यान रखना, हैवी वेपन होएगा। कैसा वेपन होएगा? वेपन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हैवी वेपन होएगा, और साथ में ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस रहेगी। कैसी? ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस रहती है। स्ट्राइकिंग सरफेस रहेगी। BSS जिसे हम कहते हैं, BSS जिसे हम कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुडन प्लैंक हो गया। क्लियर? इसमें गाइस थिन लीनियर फ्रैक्चर लाइन आपको शो होगी। थिन लीनियर फ्रैक्चर लाइन, देखो थिन लीनियर फ्रैक्चर लाइन यहाँ पर आपको शो हो रही है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे चलें थोड़ा सा। ठीक है, अगर सेकंड फ्रैक्चर होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड मतलब यहाँ पर डिप्रेशन पड़ रहा है, जो स्कल होता है उस पर डिप्रेस्ड हो जाएगा। स्कल जो है, मान लो स्कल है, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएगा, पिचक सा जाएगा। ठीक है, ये अडल्ट में होता है गाइस। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर किस में होगा? अडल्ट में होता है। अब गाइस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा स्कल है, ये एक हमारा क्या है? स्कल है। अब स्कल के ऊपर एक होता है आउटर टेबल होता है। ये क्या है? आउटर टेबल है। और स्कल के आउटर टेबल के अंदर इनर टेबल होता है। ये इनर टेबल है। ठीक है, इन दो टेबल होती है, आउटर टेबल, इनर टेबल। अब गाइस जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, ये कौन से वेपन से होता है? ये होता है, ये आपका हैवी वेपन होएगा, साथ में स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस रहेगी। जबकि जो ये वाला फ्रैक्चर था, फिशर फ्रैक्चर में क्या था? स्ट्राइकिंग सरफेस ब्रॉड थी। यहां पर स्ट्राइकिंग सरफेस वेपन की क्या होगी? स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस होगी। फॉर एग्जांपल हैमर, ये हमारा हैमर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? हैमर पे ये सरफेस क्या है? स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस है। अब ये हैमर यहां पर लगेगा, ये हैमर यहां पर लगेगा। ठीक है, अब ये हैमर है, हैमर ढंग से नहीं बनाया क्या मैंने? ठीक है, ऐसे थोड़ा देख लो। हैमर थोड़ा कैसे आता है, समझ में आ गया ना? वैसा फील कर लो। तो ये हैमर जब यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है, जो आउटर टेबल है, ये जो आउटर टेबल रेड, ये थोड़ी सी डिप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिप्रेस हो जाएगी। और जो इनर टेबल है इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर से हमें क्या लगेगा? एक डिप्रेशन सब फील होएगा। ठीक है, डिप्रेशन सा फील होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, और गाइज इसमें जो स्ट्राइकिंग सरफेस है, ठीक है, इसका पैटर्न आपको इस डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में देखने को मिलेगा। स्ट्राइकिंग सरफेस जो है वेपन
की जो स्टैकिंग सरफेस है उसका जो पैटर्न है वो आपको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में देखने को मिलेगा। मतलब जो भी हम वेपन यूज में ले रहे हैं वो यहाँ पर उसका जो शेप है वो आपको जो स्ट्राइकिंग सरफेस का जो शेप है वेपन की वो फ्रैक्चर में देखने को मिलेगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिग्नेचर फ्रैक्चर कि भाई जो छाप छोड़ के जाएगा, हम बोलते हैं ना छाप छोड़ के जाएगा, वेपन जो है जब लगेगा तो अपनी छाप छोड़ के जाएगा, अपना सिग्नेचर छोड़ के जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्नेचर फ्रैक्चर भी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। इसलिए अब जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है इससे ब्रेन इंजरी भी हो सकती है गाइस, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर देखिए, ये डिप्रेशन आपको दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है, और डिप्रेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी दिख रहा है, ठीक है, सिग्नेचर टाइप, ठीक है। जो स्टैकिंग सरफेस है उसका क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है गाइज, स्टैकिंग सरफेस का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। जो स्टैकिंग सरफेस होती है वेपन की, इससे बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अगर गाइस ट्रीटमेंट की बात करें, अगर ब्रेन इंजरी प्रेजेंट है, ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ब्रेन इंजरी कर रहा है, देन हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो फ्रैक्चर सेगमेंट है उसको एलिवेट कर देंगे, एलिवेशन, सर्जिकल एलिवेशन करेंगे फ्रैक्चर सेगमेंट का। अगर ब्रेन इंजरी अब्सेंट है ना गाइस, तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यूज में लेते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम यहाँ पर यूज में लेंगे। क्लियर, ठीक है। अब आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर गाइस क्या होता है, मल्टीपल ब्लोज लग रहे हैं, मतलब एक ब्लोज इधर मारा, ठीक है, एक अटैक ऐसे हुआ, दूसरा अटैक इधर हो गया, तीसरा अटैक इधर हो गया, मल्टीपल ब्लोज, रिपीटेड ब्लोज अगर मार रहा है किसी भी व्यक्ति के, रिपीटेड ब्लोज यहाँ पर अटैक हो रहा है उससे, रिपीटेड ब्लोज से, तो गाइस बहुत सारी फ्रैक्चर लाइंस बनेंगी। देखो ये बहुत सारी फ्रैक्चर लाइंस हैं, ये फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर अटैक हुआ तो ये अलग फ्रैक्चर लाइन बनेगी, फिर अलग फ्रैक्चर लाइन बनेगी, बहुत सारे फ्रैक्चर लाइन बनेंगे, बहुत सारे यहाँ पर फ्रैक्चर सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके। अगर गाइस जो भी फ्रैक्चर सेगमेंट है, अगर इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है, तो उस जो शेप दिखेगी वो उसको बोलेंगे हम स्पाइडर। स्पाइडर जो वेब है, मकड़ी का जाला है, उसके जैसे हमें यहाँ पर शेप देखने को मिलेगी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में। और ऐसे ही माना जाता है जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है गाइस, ये कॉम्प्लिकेशन है, जो फिशर फ्रैक्चर एंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हमने पढ़े पहले, तो उनका ये कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। क्लियर, ठीक है। अब एक आता है पॉन्ड फ्रैक्चर या फिर पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर। ये गाइस डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का ही एक मॉडिफिकेशन है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, मतलब डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में डिप्रेशन दिखता है स्कल पे, ठीक है, वो अडल्ट्स में होता है, ये आपका इन्फेंट्स में होता है। किस में होता है, इन्फेंट्स में। क्लियर, इन्फेंट्स में। अब जो इन्फेंट्स का जो स्कल है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वहां पर फ्रैक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगा। भाई सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर में कैसा फ्रैक्चर देखने मिलेगा, जब यहाँ पर ट्रॉमा होता है इन्फेंट में, तो गाइज क्योंकि इन्फेंट बहुत सॉफ्ट है, इन्फेंट का स्कल, तो हमें फ्रैक्चर तो देखने को मिलेगा, इनर टेबल में कोई फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन हमें मिल जाएगा, पिचक सा जाएगा, ओनली अ डेंट इज सीन इन द स्कल विदाउट अ फ्रैक्चर, ठीक है, ओके। और ये पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर एक डिप्रेशन सा मिलेगा, देखो ऐसा है, ये देखो पिचक सा गया। एक आपने पिंग पोंग बॉल देखी होगी, इसको दबाते हैं तो पिचक सी जाती है, वैसा यहाँ, इसलिए इसका नाम क्या है, पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर है। डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है इसका, इसलिए पिचक से जाता है, कोई भी फ्रैक्चर में देखने को नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी। अब बात करते हैं गटर फ्रैक्चर की। गटर फ्रैक्चर में क्या होता है गाइस, गटर फ्रैक्चर में क्या होता है, जो टेंजेंशियली ओब्लिकली बुलेट होती है, जो बुलेट है, गोली निकलती है ना, उससे होता है गटर फ्रैक्चर। कैसे होएगा गाइस, ये गोली निकल रही है, ये गोली है, ये निकली यहाँ पर, गोली क्या है, ओब्लिक बुलेट है, ये जस्ट टच करके जा रही है, जो हमारा स्ट्राइकिंग सरफेस इसका जस्ट टच करके जा रही है, तो ग्रुप सी बनाएगी, एक ग्रुप सा बन जाएगा, जैसे टच करके जाएगी इधर से, एक ग्रुप सा बन रहा है, यहाँ पर ग्रुप सा दिख रहा है आपको, एक ग्रुप सा बनेगा, और उस ग्रुप को बोलेंगे गटर, ठीक है, गटर बोलेंगे, एक होल सा बनेगा, इसलिए इस फ्रैक्चर का नाम है गटर फ्रैक्चर नाम है, ठीक है। आपका ये गटर फ्रैक्चर जो होता है ये 3 तरह का हो सकता है, एक होता है टाइप 1 गटर फ्रैक्चर, एक होता है टाइप 2 गटर फ्रैक्चर, एक होता है टाइप 3 गटर फ्रैक्चर, ठीक है। टाइप 1 गटर फ्रैक्चर जो है वो इन्वॉल्व ओनली आउटर टेबल, जो आउटर टेबल है भाई, 2 टेबल मैंने बताया स्कल की, एक होता है आउटर टेबल, एक होता है इनर टेबल, ठीक है। अगर गटर फ्रैक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ आउटर टेबल को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे टाइप 1 गटर फ्रैक्चर। अगर बोथ आउटर एंड इनर टेबल दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे टाइप 2 गटर फ्रैक्चर। अगर यहाँ पर जो है अंदर जा रहा है, जो बुलेट है अंदर जा रही है, ब्रीफली एंटर द क्रेनियल कैविटी, ठीक है, एंड देन एग्जिट हो रही है इधर से, ठीक है, तो एक
की होल बन जाएगा, होल सा बन जाएगा, उसको बोलेंगे टाइप 3 गटर फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? टाइप 3 गटर फ्रैक्चर। क्लियर? ठीक है, इस तरह से गटर गटर सा बन जाता है। अब आते हैं हम रिंग फ्रैक्चर पे। रिंग फ्रैक्चर पे गाइस क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे ही ये एक जमीन है, ये हमारी जमीन है, एक आदमी है, ये ऊपर से गिरा, जैसे ही गिरेगा ये आदमी यहाँ पर जमीन पे गिर गया। ठीक है, जैसे जमीन पे गिरा, फोर्स लगा नीचे, तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा, और जो फोर्स है वर्टिब्रल कॉलम होते हुए यहाँ पर इसके स्कल पे पड़ेगा। स्कल पे जैसे पड़ेगा तो स्कल का जो फोरामेन मैग्नम है वहां पे गाइस फोर्स पड़ेगा, और फोरामेन मैग्नम के चारों ओर यहाँ पर एक फ्रैक्चर लाइन आपको देखने को मिलेगी, एक रिंग की तरह फ्रैक्चर लाइन आपको देखने को मिलेगी। देखो ये फोरामेन मैग्नम है, एक रिंग की तरह आपको फ्रैक्चर लाइन देखने को मिल रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिंग फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? रिंग फ्रैक्चर। फॉलिंग फ्रॉम हाइट एंड लैंडिंग ऑन फिट पे लैंड कर रहा है। ठीक है, या फिर हैवी वेट फॉलिंग ऑन हेड ऑफ द पर्सन, या फिर पर्सन जमीन पे ही है, हैवी मतलब पत्थर पड़ गया, वो बहुत हैवी वेट का पत्थर उसके ऊपर पड़ गया, देन भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर अब जो फोर्स है वो कहाँ से जाएगा भाई? नीचे, मान लो पैरों पे होके नीचे पड़ गया। ठीक है, बाय फिट, ये वाला है ना, फॉलिंग फ्रॉम हाइट एंड लैंडिंग ऑन फिट। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, जो फोर्स है स्पाइनल कॉलम होते हुए, वर्टिब्रल कॉलम होते हुए बेस ऑफ स्कल पे पड़ेगा, और फोरामेन मैग्नम के चारों ओर यहाँ पर रिंग से एक फ्रैक्चर लाइन बन जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हिंज फ्रैक्चर की। हिंज फ्रैक्चर गाइस क्या होता है? ये हमारा स्कल है, स्कल की गाइस साइड में ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ऑन द साइड ऑफ द स्कल की साइड में एक चीज मैंने यहाँ पर रह गई गाइस, जो रिंग फ्रैक्चर है ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमें देखने को मिलता है। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा हो गया ऊपर वाला, ये एंटीरियर क्रेनियल होता है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल होता है। ठीक है, तो रिंग फ्रैक्चर कहाँ मिलेगा आपको? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा मिलेगा। ठीक है, अब गाइस हिंज फ्रैक्चर की बात करें, हिंज फ्रैक्चर में मैंने बताया कि साइड ऑफ द स्कल, जो स्कल का साइड है, इंपैक्ट ऑन द साइड ऑफ स्कल, जो साइड ऑफ द स्कल है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तब आपका हिंज फ्रैक्चर होगा। कैसे होएगा गाइस? हिंज फ्रैक्चर मिडल क्रेनियल फोसा में आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो टेम्पोरल बोन है यहाँ पर साइड में, यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होएगा, जो आपका पेट्रस पार्ट है, जो टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट है, ये पेट्रस पार्ट होता है, टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में से ये फ्रैक्चर लाइन जाएगी, ये फ्रैक्चर लाइन गई सीला टर्सिका से होते हुए ये कहाँ जाएगी? दूसरे पेट्रस बोन पे चली जाएगी। तो वन पार्ट ऑफ पेट्रस बोन से स्टार्ट हुई फ्रैक्चर लाइन थ्रू सीला टर्सिका गोज टू अनदर साइड ऑफ पेट्रस बोन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तीन तरह का होता है, पहला तो यही होता है ये वाला। ठीक है, पहला तो यही होता है फ्रैक्चर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वन टेम्पोरल रीजन टू अदर थ्रू सीला टर्सिका, और ये वाला जो फ्रैक्चर है मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर में देखा जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा क्या होता है गाइस? दूसरा फ्रैक्चर इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकंड रुकना। दूसरा फ्रैक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें दूसरा में क्या होता है, दूसरे टाइप में आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से होते हुए लाइन जाएगी और एंटीरियर सीला टर्सिका के होते हुए एंटीरियर लाइन जाएगी। यहाँ पर ऐसे फ्रैक्चर लाइन जाती है, पोस्टीरियर से होते हुए एंटीरियर ऐसे लाइन जाएगी, उससे हम बोलते हैं टाइप टू। फ्रैक्चर लाइन स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर साइड वाया सीला टर्सिका एंड रीचेस टू एंटीरियर साइड। समझ में आ गया? एक होता है टाइप 3 में क्या होता है? सिर्फ एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इन्वॉल्वमेंट होता है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, यहाँ से लाइन जाएगी फ्रैक्चर लाइन और इधर चली जाएगी, ये सिर्फ एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ओके। अब एक होता है पोपेज रूल क्या होता है गाइस? मान लो रिपीटेड ब्लोज लगे हैं, रिपीटेड अटैक हुए हैं, पहला अटैक इधर हुआ, सेकंड अटैक इधर हुआ, थर्ड अटैक इधर हुआ, तो पोपेज रूल ये करता है कि पहले अटैक की जो फ्रैक्चर लाइन है, ये रेड वाली फ्रैक्चर लाइन पहले अटैक की है। ठीक है, फर्स्ट अटैक की फ्रैक्चर लाइन है। ठीक है, तो पोपेज रूल गाइस ये कहता है कि जो बाद में अटैक हुआ उसकी जो फ्रैक्चर लाइन है वो कभी भी पहले वाले अटैक की फ्रैक्चर लाइन से क्रॉस नहीं करती। ध्यान से सुनना, मान लो सेकंड अटैक बाद में हुआ पहले से, तो सेकंड अटैक की जो फ्रैक्चर लाइन है, ये ब्लू क्या है? फ्रैक्चर लाइन है। तो ये ब्लू वाली फ्रैक्चर लाइन कभी भी रेड वाले को क्रॉस नहीं करेंगी, फर्स्ट अटैक वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे सेकंड वाली जो है ब्लू वाली फ्रैक्चर लाइन है वो फर्स्ट वाली फ्रैक्चर लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। ये क्या है? पोपेज रूल है। तो फॉर एग्जांपल थर्ड वाला
सेकंड के बाद में हुआ तो थर्ड वाली फ्रैक्चर लाइन सेकंड वाली फ्रैक्चर लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी और फर्स्ट वाली फ्रैक्चर लाइन को भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। देखो ये स्काई ब्लू वाली इसको क्रॉस नहीं करी, रेड को, ब्लू को भी क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, तो ये होता है पपेज रूल। ठीक है, समझ में आएगा। इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो गाइस ये आपका पूरा वीडियो था, होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 3 कोर्सेज है, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। आप इन्हें ज्वाइन कीजिए। एक हमारा न्यू कोर्स है फोरेंसिक मेडिसिन का, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एंड नोट्स एंड मोर वीडियोस आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS पे। बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियोस भी आपको पूरी मिलेंगी, फुल सिलेबस वीडियोस। एंड कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड क्वेरीज के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।